ये तो सारी दुनिया जानती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब उनके माताजी और पिताजी थे, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अब बिहार की जनता जाग चुकी है। बोलने से पहले वो अपने गिरेबान में जाके तब बोले। कन्हैया कुमार जी भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार विधानसभा सत्र से बाहर आने के बाद देखिए नेताजी ने क्या बयान दिए। तेजस्वी यादव कल आरजेडी कार्यालय के बाहर बैठ गए और कह रहे हैं बीजेपी आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि कौन आरक्षण दिया और कौन आरक्षण चोरी किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब उनके माताजी और पिताजी थे तो पंचायती राज में और शहरी निकाय में कितने रिजर्वेशन दिए, और अपने परिवार में एमपी सीट, एमएलए सीट, लीडर ऑफ अपोजिशन का दोनों हाउस में सीट रखे हुए हैं। लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अब बिहार की जनता जाग चुकी है, उनके झांसे में नहीं आने वाली है। डोमिसाइल नीति भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति में राज्यसभा का सदस्य किसको बनाए हैं? ये राजनीति है। के लोक लाज से चलती है, उनको लोक लाज ही नहीं है। बोलने से पहले वो अपने गिरेबान में जाके तब बोले। राज्यसभा के चुनाव में डोमिसाइल नीति कहाँ चली गई थी उनकी? कन्हैया कुमार सर पटना आ रहे हैं, युवाओं के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जी भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य हैं। उन्होंने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वह एक देशद्रोही आदमी है, उसकी चर्चा नहीं की जाए वही बेहतर है। बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने कि पहले तो प्रधानमंत्री के ही पैर छूटे थे नीतीश कुमार, अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच हुए। कहीं नहीं नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के बराबरी करना अब इस देह में तेजस्वी जी से संभव नहीं है। लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबा को नहीं आना चाहिए। देखिए, आरजेडी के कहने का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी तो पहले भी कहता था कि बाबा आएंगे तो विरोध करेंगे। बाबा पूरे बिहार में गरज रहे हैं, बाबा को कोई रोकने वाला नहीं है। रही बात रोहिंग्या और बांग्लादेश की घुसपैठिए की, उसको आज न कल भारत से जाना ही होगा। आप लोग आरक्षण तेजस्वी यादव कल आरजेडी कार्यालय के बाहर बैठ गए और कह रहे हैं बीजेपी आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि कौन आरक्षण दिया और कौन आरक्षण चोरी किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब उनके माताजी और पिताजी थे तो पंचायती राज में और शहरी निकाय में कितने रिजर्वेशन दिए, और अपने परिवार में एमपी सीट, एमएलए सीट, लीडर ऑफ अपोजिशन का दोनों हाउस में सीट रखे हुए हैं। लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अब बिहार की जनता जाग चुकी है, उनके झांसे में नहीं आने वाली है। डोमिसाइल नीति भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति में राज्यसभा का सदस्य किसको बनाए हैं? ये राजनीति है। के लोक लाज से चलती है, उनको लोक लाज ही नहीं है। बोलने से पहले वो अपने गिरेबान में जाके तब बोले। राज्यसभा के चुनाव में डोमिसाइल नीति कहाँ चली गई थी उनकी? कन्हैया कुमार सर पटना आ रहे हैं, युवाओं के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जी भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य हैं। उन्होंने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वह एक देशद्रोही आदमी है, उसकी चर्चा नहीं की जाए वही बेहतर है। बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने कि पहले तो प्रधानमंत्री के ही पैर छूटे थे नीतीश कुमार, अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच हुए। कहीं नहीं नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के बराबरी करना अब इस देह में तेजस्वी जी से संभव नहीं है। इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। आप लोग आरक्षण चोर हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।